तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम मोहित गोस्वामी भी। आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं भाई सॉफ्टनिंग या कंडीशनिंग ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है, तो आपको नाम से समझ आ रहा होगा भाई सॉफ्टनिंग क्या होता है, कंडीशनिंग क्या होता है। इसमें अपन करेंगे वाटर को सॉफ्ट भी करेंगे, नरम भी करेंगे और उसमें भाई कंडीशनर भी लगाएंगे। सॉरी भाई, मजाक कर रहा हूँ। देखो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या होता है, आपको पता है। अगर अपना वाटर हार्ड है तो उसमें भाई हार्डनेस रिमूव करना पड़ेगा। और जो हार्डनेस की रिमूव करने की प्रोसेस होती है, हार्डनेस की जो वाटर में से हार्डनेस रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है, उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं सॉफ्टनिंग। ठीक है, उसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं सॉफ्टनिंग। अब इसमें क्या करेंगे? हम्म सॉफ्टनिंग। अब देखो सॉफ्टनिंग की क्या हो सकती है भाई, दो तरीके से अपन वाटर को सॉफ्ट कर सकते हैं। अब एक तो क्या होता है, जो अपन ने बॉयलर में वाटर डाला उसको अपन क्या करेंगे भाई, इंटरनली ट्रीट कर लेंगे, मतलब इंटरनल कंडीशनिंग। देखो इंटरनल इंटरनल कंडीशनिंग या इंटरनल ट्रीटमेंट और एक्सटर्नल कंडीशनिंग। अब कंडीशनिंग और सॉफ्टनिंग भाई एक ही चीज होती है, लगभग सेम ही चीज होती है। इसमें इसका काम होता है कंडीशनिंग या सॉफ्टनिंग का कि जो अपना वाटर है, वाटर में से हार्डनेस रिमूव करें। अब हार्डनेस रिमूव करने की प्रोसेस को अपन बोलते हैं सॉफ्टनिंग। अब अपन वाटर की सॉफ्टनिंग करते हैं भाई दो टाइप से। सबसे पहला होता है इंटरनल कंडीशनिंग, दूसरा होता है एक्सटर्नल कंडीशनिंग। अब इंटरनल एक्सटर्नल नाम से समझ आ रहा होगा भाई, ऐसी प्रोसेस जिसमें अपन वाटर को मतलब एक्सटर्नली भाई अपन उसको सॉफ्ट बना के बॉयलर के अंदर डालें। मतलब भाई पहले ही अपन उसकी हार्डनेस को रिमूव कर लेंगे बॉयलर में डालने के पहले। तो उस प्रोसेस क्या बोलेंगे अपन, एक्सटर्नल कंडीशनिंग। और दूसरा क्या भाई, इंटरनल कंडीशनिंग। इंटरनल कंडीशनिंग में अपन क्या करेंगे, बॉयलर में जो अपना पानी होगा उस पानी में अपन कुछ ऐसे केमिकल वगैरह डाल देंगे, वो अपन आगे समझेंगे कैसे। कुछ केमिकल वगैरह डाल देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, अपना वाटर की हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशनिंग या ऐसी सॉफ्टनिंग मेथड जिसमें अपन बॉयलर के जो पानी है ना उसको बॉयलर में अंदर डाल के इसको सॉफ्ट करें, वो अपन कहलाएगी भाई इंटरनल कंडीशनिंग। और ऐसी मेथड जिसमें अपन बॉयलर का जो पानी है उसको पहले से ही सॉफ्ट करके बॉयलर में डालें, उसको अपन कहेंगे भाई एक्सटर्नल कंडीशनिंग। ठीक है, इसको अपन डेफिनेशन से देख लेते हैं एक बार। अब सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स एंड हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स, हाँ सही है, फ्रॉम वाटर। मतलब ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपन क्या करते हैं, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स को अपन रिमूव कर देते हैं वाटर में से। ठीक है, तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स फ्रॉम वाटर। अब आप सबको भाई स्टार्टिंग से समझाते आ रहा हूँ कि अपनी वाटर में जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा है लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब इट मेक्स वाटर सुटेबल फॉर वॉशिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज बाय प्रिवेंटिंग स्केल फॉर्मेशन। अब क्या होगा, अपने वाटर में से हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, वाटर में से हार्डनेस रिमूव हो जाएगी तो ये क्या करेगा, वाटर को सुटेबल बना देगा फॉर वॉशिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज। वाटर को सुटेबल बना देगा वॉशिंग के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए या इंडस्ट्रियल यूज के लिए बना देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, स्केल फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और भाई आपने स्केल स्लेज ना समझा तो एक बार वो लेक्चर भी देख लेना। ठीक है, थर्ड क्या है भाई, कॉमन मेथड्स इंक्लूड बॉइलिंग लाइम सोडा प्रोसेस। हाँ ठीक है, सुनो। अब कुछ कॉमन मेथड्स होती हैं जिसकी वजह से अपन वाटर को सॉफ्ट करते हैं। वो कॉमन मेथड्स क्या है भाई, लाइम सोडा प्रोसेस, आयन एक्सचेंज मेथड, और एक और होती है भाई इसमें लिखा नहीं है, जियोलाइट। जियोलाइट, ये तीन प्रोसेस हैं, इसमें लिख तो दिया है इसने कॉमन। बट ये होती है भाई तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, एग्जाम में आ जाती है भाई। आप आपका दिमाग खुल जाता है भाई क्या करना है। बट कोई दिक्कत नहीं, बड़े अच्छे तरीके से कवर करवा दूंगा, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं कुछ कुछ। ठीक है, तो ये एक बार लिख लेना है ना। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में इस सब्जेक्ट के कंप्लीट बैच की लिंक आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगी, जाके वहां से आप कंप्लीट बैच पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट जैसे कि M2 हो गया, एडा हो गया, M3 हो गया, इनको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे कवर करता हूं। तो अगर आप लैपटॉप पे इन वीडियोस को देख रहे हैं तो एडवारा.in पर जाकर के ये सब्जेक्ट्स आप वहां से पढ़ सकते हैं। और अगर आप फोन पे देख रहे हैं तो एडवारा ऐप डाउनलोड करिए। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए और अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप कंप्लीट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करिए। अपन देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। यार ये स्लाइड कहाँ से आ गई है, चलो इसको हटाओ अभी। हाँ, सबसे पहले समझ लो कंडीशनिंग ऑफ वाटर क्या होता है। कंडीशनिंग या सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बात वही होती है। कंडीशनिंग का मतलब भी वही होता है। इसमें क्या करते हैं अपन, जो वाटर में हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स होती हैं या वाटर में जो हार्डनेस होती है उसको अपन रिमूव करते हैं। अब मैंने अब क्या समझाया था, वाटर की कंडीशनिंग की या सॉफ्टनिंग की दो मेथड होती है, एक इंटरनल कंडीशनिंग और दूसरी एक्सटर्नल कंडीशनिंग। सबसे पहले क्या देख लेंगे भाई, इंटरनल कंडीशनिंग। इसमें अपन क्या करेंगे, वाटर को इंटरनली ट्रीट करेंगे। मतलब पहले अपन वाटर को पानी में, बॉयलर को पानी में, क्या होता है भाई कंफ्यूज करता हूँ। मतलब इसमें क्या करेंगे, जो अपना वाटर है उसको अपन बॉयलर में डाल देंगे, फिर उसको अपन ट्रीट करेंगे, मतलब फिर उसमें से उसमें हार्डनेस अपन रिमूव करेंगे।
तो इसको बोलेंगे इंटरनल कंडीशनिंग। इंटरनल कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स एडिंग केमिकल्स इनसाइड बॉयलर टू कन्वर्ट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स इनटू सॉफ्ट स्लज। ये क्या बोल रहा है, इसमें अपन कुछ केमिकल डालेंगे पानी के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्डनेस अपनी एक सॉफ्ट स्लज के फॉर्म में जम जाएगी। और सॉफ्ट सॉफ्ट स्लज आपको पता है इजीली अपन रिमूव कर सकते हैं भाई। और मैंने आपको उस वीडियो में एक छोटी ट्रिक बताई थी, एस के बाद तुरंत एल आता है, एल मतलब लूज। तो स्लज अपना लूज होता है, लूज कोई सब्सटेंस है तो अपन उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें अपन पहला देख लेते हैं फोस्फेट कंडीशनिंग। टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग में अपन ने सबसे पहले समझा इंटरनल कंडीशनिंग। अपन इंटरनल कंडीशनिंग के कुछ टाइप्स देख रहे हैं, मतलब अपन क्या क्या केमिकल ऐड करते हैं भाई जिसकी वजह से अपना वाटर सॉफ्ट होता है बॉयलर के अंदर डालने के बाद। तो उसमें सबसे पहले भाई फोस्फेट कंडीशनिंग। और उसकी अपन रिएक्शन समझो, इसमें अपन क्या करेंगे, अपना जो पानी है उसमें अपन फोस्फेट डालेंगे। अब फोस्फेट पानी के साथ जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट होंगे ना, उसमें उसके साथ रिएक्ट करके अपन को एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा स्लज तरीके का बना लेगा जो अपने वाटर सॉरी बॉयलर है ना उसके नीचे जम जाएगा। उसको अपन इजीली ब्लो डाउन ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। भाई अगर आपको ब्लो डाउन ऑपरेशन पे वीडियो चाहिए तो मैं कमेंट में बता देना यार, मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूँ, ऐसा जितना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट अगर आपको समझना है तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। इसका रिएक्शन क्या है भाई, 3CaSO4, मतलब ये क्या है भाई, अपना हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है फोस्फेट फोस्फेट के साथ। तो ये क्या है अपना फोस्फेट। अब आपको ऐसा तो है नहीं फोस्फेट बोल रहा है तो डायरेक्ट अपन फोस्फेट डाल दो, फोस्फेट भी किसी चीज के साथ अपन डालेंगे। तो अब ये फोस्फेट क्या है, CA3SO4 के साथ रिएक्ट करेगा और ये नीचे अपना क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। नीचे अपना प्रेसिपिटेट मतलब नीचे जम जाएगा सॉफ्ट स्लज के फॉर्म में, जिसको अपन इजिली रिमूव कर लेंगे और ये चीज अपनी बाहर निकल जाएगी। तो इसके नाम भी लिख दी क्या क्या है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इसमें बोला है कैल्शियम सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम फोस्फेट। कैल्शियम सल्फेट सोडियम फोस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, Na मतलब सोडियम ही होता है ना, टू फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम फोस्फेट। अब इसने क्या बना लिया, ये कैल्शियम फोस्फेट, ये अपना कैसा है, इनसॉल्युबल insoluble calcium phosphate which can be removed easily, which can be removed easily, जिसको अपन क्या है मतलब कैल्शियम फोस्फेट को अपन इजिली रिमूव कर लेंगे बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन। ब्लो डाउन ऑपरेशन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अपन कंटेनर की सरफेस के नीचे, मतलब सरफेस के नीचे अपन उसको सेटल करवा देते हैं और उसको इजीली अपन रिमूव कर लेते हैं। एग्जांपल समझो, जैसे मटके में अपन देखते हैं ना कुछ कचरा वगैरह गिर जाता है तो अपन कहते हैं भाई इसको स्टिल छोड़ दो, जम जाएगा नीचे, जमने के बाद अपन ऊपर ऊपर का पानी निकाल लेते हैं। तो कुछ इसी तरीके से अपना होता है ब्लो डाउन ऑपरेशन। तो ये अपन ने इंटरनल कंडीशनिंग में देख लिया फोस्फेट कंडीशनिंग क्या होती है। अब अपन दूसरा समझेंगे कार्बोनेट कंडीशनिंग क्या होती है। पहले अपन ने फोस्फेट कंडीशनिंग में क्या डाला था भाई, फोस्फेट। कार्बोनेट कंडीशनिंग में आप क्या डालोगे, कार्बोनेट ही डालोगे ना। तो ये अपना क्या है, CaSO4 मतलब हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट, ठीक है। अब ये काय के साथ रिएक्ट कर रहा है, Na2CO3 के साथ, मतलब सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है, कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट के साथ। अब इसके वजह से क्या बन जाएगा, CaCO3, और CaCO3 अपना सॉफ्ट स्लज बनेगा, सॉफ्ट स्लज बनेगा। इसका अपन क्या करेगा भाई, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसको अपन क्या कर लेंगे, इजिली रिमूव कर लेंगे बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन। अब इसको तो मैंने आपको डायरेक्ट लिख लिख के बता दिया, बट मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, फर्स्टली वी एड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट स्लज। इसमें क्या बोल रहा है, कैल्शियम सल्फेट कन्वर्ट होगा कैल्शियम कार्बोनेट स्लज में विच इज इन सॉफ्ट एंड रिमूवल। अभी तो भाई अब मैं आपको पूरी सारी थ्योरी लिखवाऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बट आपको कुछ जब मैंने आपको कंटेंट दिया है ना भाई, वो बना बना के लिख देना, ठीक है। और ये रिएक्शन छाप देना। फिर उसके बाद क्या है, CaSO4 रिएक्ट कर रहा है Na2CO3 के साथ, मतलब सोडियम कार्बोनेट के साथ। इससे इसने क्या बना लिया, एक सॉफ्ट स्लज टाइप तरीके का बना लिया, जिसको अपन इजीली रिमूव कर लेंगे। और इसका नाम क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और आपको एक चीज अगर पता हो, मैंने आपको क्या बताया था, अपनी हार्डनेस किसके वजह से होती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ। आप कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ अपना सल्फेट या क्लोराइड जुड़ा होता है तो वो होती है अपनी भाई परमानेंट हार्डनेस। और अगर वही अपना HCO3 कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ जुड़ा होता है तो वो अपनी क्या होती है, टेम्पररी हार्डनेस, मतलब बाइकार्बोनेट। तो अब यहाँ पे क्या है अपना, ये तो है अपना कैल्शियम, बट इसके साथ HCl HCO3 या SO4 नहीं जुड़ा है, तो भाई ये अपना हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट नहीं रहा ना, ठीक है। तो ये अपना होती है भाई कार्बोनेट कंडीशनिंग, लो उसको मैं एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। अब लिख लेना। अब अपन समझेंगे भाई कैलगॉन कंडीशनिंग। देखो आपको मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई जो एग्जाम में नहीं आता, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है तो इनको इग्नोर मत करना है ना। तो थर्ड पे क्या है भाई, अपना कैलगॉन कंडीशनिंग। इसमें अपन क्या करेंगे, जो भी भाई इसकी रिएक्शन कहाँ गई यार, एक मिनट लिख देता हूँ। तो देखो भाई इसकी मैंने रिएक्शन लिख दी है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, जो भी अपना वाटर है, वाटर में अपन क्या डालेंगे भाई, कैलगॉन। कैलगॉन इसी को अपन बोलते हैं कैलगॉन। और इसका अपन पूरा नाम सुन लो। देखो पूरा नाम आपको याद ना हो इसलिए मैंने नहीं इसका सॉफ्ट नाम मतलब छोटा नाम रख दिया था कैलगॉन।
इसका पूरा नाम है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। तो ये इसका पूरा नाम है कैलवन का। इसको भी आप एक बार याद कर लेना, हो सकता है आपको टीचर पूछ ले क्लास में और आप बता दो तो आपका इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है भाई अपना कैलगॉन। कैलगॉन को अपन डालेंगे पानी में, और पानी में अपना क्या होता है भाई, कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट। तो सीधी बात है, काय के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे Ca+2 लिख दिया। तो अब ये कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके बना लेगा Na2CaPO3 मतलब ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, नीचे जम जाएगा, उसको अपन निकाल लेंगे, तो उसके बाद क्या हुआ, वाटर में से हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। Ca+2 ये क्या लिखा है ब्रो, Ca+2 अपना क्या है भाई, कैल्शियम आयन। कैल्शियम कैलगोन को अपन क्या बोलते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। प्रोडक्ट क्या मिलेगा अपन को, सॉल्युबल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। अरे इस इन दो लाइन को आप काट दो, ठीक है। तो ये दो आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है। अब कैलगोन रिएक्ट विद कैल्शियम आयन, कैलगोन अपना कैल्शियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स प्रिवेंटिंग स्केल फॉर्मेशन। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। वाटर में सॉल्युबल तो रहेगा, बट इसके वजह से क्या होगा, अपना स्केल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ अपना क्या है भाई, कोलोइडल कंडीशनिंग। कोलोइडल कंडीशनिंग इसमें अपना क्या होगा, अपन वाटर में अपन को कुछ ऐसे कोलोइड कंडीशनिंग एजेंट डाल देंगे, जैसे कि केरोसिन, टेनिन और स्टार्च। KTSSTK कैसे याद रख लेना, केरोसिन, टेनिन और स्टार्च, ऐसे कुछ अपन कंडीशनिंग एजेंट अपन वाटर में डाल लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, दी सब्सटेंस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या करेंगे, प्रिवेंट स्केल फ्रॉम स्टिकिंग टू द बॉयलर सरफेस। मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे अपने बॉयलर सरफेस में, और स्केल को, मतलब जो भी अपनी हार्डनेस जो परत है ना बनेगी, उसको अपने को बॉयलर सरफेस पे चिपकने नहीं देंगे, ठीक है, आ गया समझ। तो ये इसमें अपन करेंगे कोलोइडल कंडीशनिंग। अब अपन देखेंगे, सब अपन ने भाई इंटरनल कंडीशनिंग समझ ली है, वो क्या होता है, उसके टाइप्स अपन ने समझ लिए। अब अपन देखेंगे एक्सटर्नल कंडीशनिंग क्या होता है। इट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बिफोर एंटरिंग द बॉयलर, रिमूव हार्डनेस कंप्लीटली। इसमें क्या करते हैं, जो भी अपन बॉयलर में पानी डाल रहे हैं, उसको पहले से अपन ट्रीट करके भेज लेंगे, मतलब उसकी पहले से अपन हार्डनेस वगैरह अपन रिमूव कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो हार्डनेस को अपन कंप्लीटली रिमूव कर लेंगे। हाँ मतलब पानी को वाटर में डालने, बॉयलर में डालने के पहले इसकी पूरी हार्डनेस रिमूव कर देंगे, सीधी बात। इसकी अपन दो तीन प्रोसेस देखेंगे भाई। लाइम सोडा प्रोसेस, इसमें क्या करेंगे, लाइम और सोडा को अपन पानी में डालेंगे। एग्जांपल दे रहा है CaOH का होल ट्वाइस, मतलब उसको अपन बोलते हैं लाइम। लाइम एंड सोडा रिमूव्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। ये क्या करेंगे, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयंस, मतलब ये क्या है, हार्डनेस कॉजिंग आयंस ही है ना, तो इनको रिमूव कर देंगे। सेकंड क्या है भाई, अब ये रिमूव हो जाएंगे ना हार्डनेस कॉजिंग आई, मतलब हार्डनेस अपनी वाटर में से गायब। दूसरा क्या है, जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस में क्या होगा, सोडियम जियोलाइट रिप्लेस करेगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोडियम आयंस को, ठीक है। अरे यार, सोडियम जियोलाइट रिप्लेस करेगा कैल्शियम को विथ Na, मतलब कैल्शियम की जगह Na आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है भाई, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, मतलब इसमें कुछ आयन का एक्सचेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर की हार्डनेस अपनी रिमूव हो जाएगी। अब आप ये मत सोचना भाई कि एक्सटर्नल कंडीशनिंग यहीं खत्म हो गई। अब इनके प्रॉपर अलग अलग लेक्चर बनेंगे, लाइम सोडा के, जियोलाइट के, आयन एक्सचेंज के, और इनकी मैं न्यूमेरिकल भी आप करवाऊंगा, जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो भाई ये आपने समझ लिया भाई कंडीशनिंग ऑफ वाटर क्या होती है, ठीक है। कंडीशनिंग ऑफ वाटर क्या होती है, उसके अपन ने टाइप्स ही समझ लिए है ना। अगर आप कोई दिक्कत अब वैसे आपको आनी नहीं चाहिए ना भाई। और जीरो है ना, ठीक है। और अभी भी आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है मेरे को बताना भाई। और ब्लो डाउन ऑपरेशन का अगर आपको लग रहा है वीडियो बनाना है, तो एक बार मैं कमेंट बता देना, समझा दूंगा, ठीक है। तो तो भाई उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।